प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर और प्रफजल नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक होंगे और वो नौजवान बहनें, वो नौजवान भाई जो फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं और इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, मेरा ईमान है कि आप यकीनन ढेरों बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। यकीनन आप खुदा के फ़ज़ल से जो है वो रूहानी लेवल्स में मूव कर रहे हैं और आप खुदावंद के फ़ज़ल की बदौलत ढेरों बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज मेरे साथ एक नया गेस्ट है, एक नया टॉपिक है, एक नया मोटिवेशन है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। सो सिस्टर सनम, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला ताकि हम दोनों जो हैं वो अपने नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों की तरक्की बढ़ोतरी के लिए जो है हम बात करने वाले बने, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाने वाला बने। आमीन। सो मेरे अजीजों, यकीनन हमारा खुदा जो कादिर मुतलक है, वो जब हमारे साथ है तो पूरे जोर और पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो आज हम जिस टॉपिक पर सीखने को हैं वह है फर्माबरदारी के ताल्लुक से। तो सिस्टर, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें कि फर्माबरदारी, ताबेदारी क्या है, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स को अपनी टेस्टिमनी के बारे में बताएं, अपनी सेक्युलर एंड बिब्लिकल एजुकेशन के बारे में बताएं। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम है आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मैं पास्टर एल्विन जॉन की ज़ेरे निगरानी बीटीएच कर रही हूँ और एफसी कॉलेज से हिब्रू की स्टूडेंट हूँ। और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और ये खुदावंद का फ़ज़ल है और खुदावंद के फ़ज़ल ही के वसीला से ये मुझ पर फ़ज़ल हुआ कि मैं इस वक्त इस जगह पर मौजूद खुदावंद की गवाही को शेयर करने को हूँ। तो मेरी टेस्टिमनी ये है कि जब मैं 19 ईयर्स की थी तो अचानक से मेरे नेक में एक ग्लैंड हुआ और बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लैंड था। और मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप किसी भी मुश्किल में आएँ, किसी भी परेशानी में आएँ, तो कभी भी खुदावंद के हाथ को छोटा ना समझें, बल्कि खुदावंद का हाथ हमेशा आप पर बड़ा होता है। और जब हम खुदावंद के पास आते हैं और जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो वो यकीनन हर बीमारी से आपको रिहाई देता है। और मैंने बहुत से टेस्ट करवाए, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमारे खातमीन बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जब भी हम टेस्ट करवाते थे तो उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि ये किस वजह से है। या ये बहुत से डॉक्टर्स कहते थे कि ये कैंसर की वजह से है, बहुत से डॉक्टर्स कहते थे कि ये टीबी की वजह से है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। तकरीबन 2.5 ईयर्स जो था वो मैं इस बीमारी को सफ़र करती रही और इसमें मतलब झुंझलाती रही कि पता नहीं कौन सी ये बीमारी है और कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा। लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल ये था कि खुदावंद के खादमीन मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरे पेरेंट्स और मैं ख़ुद खुदावंद के हुज़ूर में दुआ करती रही। बहुत से लोग जो थे वो इस बात को हमारे घर में आकर कहते थे कि आप इस शाह के पास जाएं और आप इससे दुआ करवाएं और आप इससे मेडिसिन लें और ये करें और वो करें। लेकिन हमारा ईमान ये था कि हमारा ज़िंदा खुदावंद जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। और यकीनन खुदावंद ने मुझे 2.5 ईयर्स के बाद मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये जैसे खुद ब खुद आई वैसे ही खुद ब खुद वो ख़त्म भी हो गई। और ये सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद के नाम का है कि खुदावंद ने मुझे एक नई ज़िंदगी बख्शी, क्योंकि वो जो 2.5 साल थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थे, मुझे बहुत पेन होती थी बिकॉज़ वो फूल कर बहुत ज़्यादा बाहर आ गई थी। लेकिन इस टेस्टिमनी को शेयर करने का मकसद ये है कि हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है, हमने फरमाबरदारी से खुदावंद के साथ चलना है, कभी भी सरकशी नहीं करनी, किसी और मबूद के आगे नहीं झुकना बल्कि खुदावंद के आगे अपने सरों को झुकाना है, क्योंकि सजदा सिर्फ खुदावंद ज़िंदा खुदा के आगे करना रवा है। और हमें फरमाबरदारी से खुदावंद के साथ उसकी राहों पे चलते रहना है और उसके पीछे पीछे चलना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो उसकी राहों पर चलते हैं खुदावंद उन्हें क्या करता है, शिफा देता है। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि एक दूसरे से अपनी बीमारी को और अपनी परेशानियों को शेयर करो ताकि खुदावंद क्या करे, आपको शिफा दे। एक दूसरे के लिए दुआ करो, दुआ करने में मशगूल रहो। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे उस बीमारी से निकाला
और खुदावंद के फजल से आज मैं इस जगह पर मौजूद खुदावंद की गवाही दे रही हूँ। ये सारी इज़्ज़त और सारा जलाल मैं खुदावंद के नाम को देती हूँ। प्रेज गॉड। बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमनी है और खुदावंद यकीनन जो हमारा शिफा का मंबा है Amen. उसने आपके लिए, हम सब के लिए सलीब पर जो है जान दी ताकि हमें हर तरह की जो बीमारी है, वबा है, उससे बचाने वाला बने। और यकीनन जब भी हम कमज़ोर होते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, तो वो लहू जो ऑलरेडी सलीब पर हमारे लिए बहाया गया है, वो लहू शिफा का काम करता है, वो लहू मौजज़ात का काम करता है। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमनी है और बहुत अच्छा लगा कि आप जो है एफसी कॉलेज से जो है वो अबरानी के जो है अबरानी सीख रहे हैं और साथ ही साथ आप पास्टर डॉक्टर एल्विन जॉन के ज़ेर परस्ती में जो है आप थियोलॉजी को जो है इल्म इलाहियात को सीख रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है फर्माबरदारी, ओबीडियंस जी। तो सबसे पहले आप व्यूवर्स को ये बताएं कि ओबीडियंस से मुराद क्या है? व्हाट डज इट मीन्स टू बी ओबीडियंट? फर्माबरदारी का मतलब ये है कि आप खुदा की बात को माने, आप उसके हुक्म को माने, उसकी बात को माने और सुने। अगर हम यूनानी में इसका मायने देखें तो उसमें यूँ लिखा हुआ है कि आप यकीन रखें और अपने आप को खुदावंद के लिए दे दें, यानी कि किसी इंसान पर यकीन करना, यानी खुदा। अगर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्माबरदारी का मतलब यह है कि हम खुदा पर यकीन रखें कि वह सब कुछ कर सकता है और उसकी फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। सो एक नौजवान बेटे या नौजवान बेटी को किन किन एस्पेक्ट्स में फर्माबरदार होना ज़रूर है? अब हमें नज़र आता है कि एक नौजवान को जो है वो सबसे पहले खुदा के फर्माबरदार होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वालिदैन के फर्माबरदार होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो है, जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने उस्तादों के, टीचर्स के फर्माबरदार होना बहुत ज़रूरी है। तो खुदा के फर्माबरदारी के ताल्लुक से जो है आप व्यूवर्स के साथ अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कीजिएगा। खुदावंद की फर्माबरदारी, अगर हम इसके एग्जांपल बाइबल में देखें तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जिन्होंने खुदावंद, जिन नबियों ने जिन्होंने खुदावंद की फर्माबरदारी की, उन्होंने यकीनन सरफराजी को हासिल किया। तो जब हम अब्राहम को देखते हैं तो खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि तू अपने नातेदारों, अपने वतन को छोड़, और उसने उसी बात को, खुदावंद की बात को सुना और उसे माना और उसने फर्माबरदारी की। उसके लिए ये एक चैलेंज था, लेकिन उसने इस चैलेंज को क्या किया, एक्सेप्ट किया और उसने फर्माबरदारी की और अपने रिश्तेदारों को और अपने नातेदारों को छोड़ दिया और खुदावंद की बात मानी और खुदावंद की राह पर चलने लगा। और जब हम देखते हैं तो खुदावंद ने उसे इतना सरफराज किया कि आज उसका नाम, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हम ईमानदार कहलाते हैं उसके वसीला से। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसको कहा गया कि ये ईमानदारों का बाप है और उसकी औलाद रेत के ज़रों की मानिद होगी। और इसी तरह से अगर हम दानियल को देखें, सदरक, मिसक, अबदनजू को देखें तो इन्होंने भी खुदावंद की मुकम्मल अपनी ज़िंदगी खुदावंद की फर्माबरदारी के अंदर गुजारी। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो यीशु मसीह की है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में रखा और खुदावंद की फर्माबरदारी की। और जब मसलूब होने से पहले यीशु ने खुदा से कहा कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यानी हमें, हर नौजवान इंसान को, हर लड़की को, हर लड़के को अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट खुदावंद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तरजीह खुदावंद को दें, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है, हमारे बनाने का एक मकसद है और वो मकसद तभी पूरा होगा जब हम खुदावंद की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, जब हम उसकी मर्ज़ी को जानेंगे, जब हम उसके कलाम को सुनेंगे, पहचानेंगे और उसकी मर्ज़ी को जानकर तभी हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का मकसद पूरा होगा और इसी तरह हम सरफराजी को, कामयाबी को हासिल करेंगे। आमीन। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया है कि फर्माबरदारी जो है नंबर 1 वो खुदा के साथ कैसे होने, और यकीनन जो खुदा का फर्माबरदार होता है वो बहुत सी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करता है। जैसे आपने अब्राहम की जो है वो स्टोरी वो आपने बयान की कि खुदा ने जब उससे कहा कि तू अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो यकीनन जब उसने उस लाइन को क्रॉस किया और खुदा की ओबीडियंट शिप में अपनी लाइफ गुजारी, तो हमें नजर आता है कि खुदा ने ना सिर्फ उसको माली बरकत दी बल्कि उसको उससे भी बढ़कर बेटा अता किया। और आज हमें नजर आता है जैसे खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी नस्लों को बरकत दूंगा, और आज खुदा ने जो है हमें बरकतों पर बरकत दी है। और इसी तरह जब सदरक, मिसक और अबदनजू जो हैं उनको आग की भट्टी में डाला,
बादशाह ने तो ये कहा कि तू मेरे सामने झुक। तो बहुत से यहूदी जो सिर्फ नाम निहाद यहूदी थे वो तो उसके सामने झुक गए, बट सदरक, मिशक और अब्दुन्नजू और दानियल ये उस खुदा के सामने ही झुकते थे जो खुदावंदों का खुदा है। आमीन। जो इलाहों का इलाह है, जो जिंदा खुदा है। वो जानते थे कि किस खुदा की हमने प्रस्तिश करनी है, क्योंकि यहोवा पाक खुदा ही वो खुदा है जो सिजदों के लायक है। तो जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, उस फर्माबरदारी का नतीजा क्या निकला है कि बादशाह पूछता है कि डाले कितने गए थे? कहते हैं बादशाह सलामत, हमने तो 3 डाले। तो वो कहता है ये चौथा कौन है जिसकी सूरत इलाज़ादा की सी है? तो खुदा जो है, जब हम उसके फर्माबरदार होते हैं, हमें हर तरह की नाउम्मीदी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, यकीनन आज आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख रहे हैं और फर्माबरदारी के ताल्लुक से आप बहुत कुछ जान भी रहे हैं। तो वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। वी विल बी राइट बैक। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन विद पास्टर शालीम जॉन। और मेरा ईमान है कि आज आप इस सेशन से ढेरों बरकत को रिसीव कर रहे हैं, बहुत सी नई बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। सो सिस्टर, जैसे आपने बताया कि फर्माबरदारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका हमने पहला एस्पेक्ट जो है अभी डिस्कस किया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि हमें खुदा के फर्माबरदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खुदा के ताबीदारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेकंड एस्पेक्ट जो है कि हमें खुदा के साथ साथ अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ताल्लुक से आप व्यूवर्स को थोड़ी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जब आपके वालिदैन आपको किसी भी बात के बारे में बताते हैं तो आप उसको गौर से सुना करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने माँ बाप की क्या करो, इज़्ज़त करो। और इसके साथ वादा भी है कि जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है उसकी उम्र जो है वो इस ज़मीन पर क्या होगी, दराज होगी। तो खुदावंद बेशक अपने सब वादों में हाँ के साथ है। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के बाद अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हर मामलात में खुदावंद के बाद अपने वालिदैन की रहनुमाई को हासिल करें, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है तो अपने माँ और बाप की क्या कर, इज़्ज़त कर। और ये खुदावंद के नज़दीक पसंदीदा बात है। खुदावंद इस चीज़ को पसंद करता है जो बच्चे, जो नौजवान अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं। सो बहुत ही अच्छा आपने कहा है कि खुदा का कलाम हमें ये आगाही देता है कि हमने अपने माँ बाप की जो है वो फर्माबरदारी करनी है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने ये वाक़या ज़ाहिर किया हो कि आप अपने मॉम डैड के फर्माबरदार हैं? मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं NCA में आर्ट की में एडमिशन लूँ, लेकिन हुआ यूँ कि मेरे डैड को ये प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। तो उन्होंने ये कहा कि आपको कॉमर्स की जो है वो स्टडी जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। और मैंने अपनी ख्वाहिश को पीछे करके अपने बाप की फर्माबरदारी की। हो सकता था कि अगर मैं उस फील्ड में जाती तो उसका आगे मेरे लिए कोई स्कोप ना होता, या हो सकता था कि वो मेरे लिए ठोकर का बाइस होता, या कुछ भी ऐसा जो मेरे लिए अच्छा नहीं था वो हो सकता था। लेकिन मैंने अपने बाप की फर्माबरदारी की और उनकी बात को सुना और मैंने वही ज्वाइन किया। और खुदावंद का फजल है कि उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। और उसके बाद अब जो है उन्होंने मुझे मेरी उस बात को देखकर, उसके बाद मैंने जो भी अपना डिसीजन लिया उसमें मेरे फादर मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने उनकी बात को माना था, उनकी फर्माबरदारी की थी। और उन्होंने मेरे इस अमल को देखकर आगे वाले तमाम जो मेरे फ़ैसले थे उन्होंने मुझ पर छोड़े कि मैं उस काम को खुद करूँ या मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में खुद लूँ। आमीन। सो
यकीनन खुदा ने आपको जो है वो सेकुलर स्टडी में बहुत सरफराज किया है, और यकीनन जब हम खुदावंद के बाद अपने वालिदैन के फरमाबरदार होते हैं तो यकीनन हम बहुत सी बरक़ात को रिसीव करते हैं। आमीन। मेरी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपने मॉम डैड की जो है वो फरमाबरदारी की, और आज खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो रुतबा, खुदा ने जो मुकाम दिया है उसमें ये ओबीडियंटशिप की जो, और खुदा ने जो मुझे ये मुकाम दिया है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आई वॉज ओबीडियंट टू माई पेरेंट्स एज वेल। सो पेरेंट्स की ओबीडियंटशिप के बाद थर्ड एस्पेक्ट जो हमें ज़रूरी है नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को अपनी लाइफ में जो है लाने का, वो है ओबीडियंटशिप टुवर्ड्स देयर टीचर्स। तो इसके ताल्लुक से आप जो है अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर कीजिएगा। इसके मुतालिक मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम खुदावंद के हुज़ूर में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, और खुदावंद के खादमीन जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, वो हमें सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में भेजे जाते हैं। जिस तरह इब्लीस जो है वो एक इंसान की, एक नौजवान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए किसी एक शख्स को भेजता है, इसी तरह खुदावंद जो है वो इंसान को सरफराज करने के लिए एक शख्स को तैयार करता है ताकि वो हमारी सरफराजी का ज़रिया बने, वो ताकि हमारी रहनुमाई कर सके खुदावंद के कलाम के वसीला से। तो जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं वो हमें इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तो हमें ज़रूर चाहिए कि हम उनकी फरमाबरदारी करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने पेशवाओं के ताबियादार और फरमाबरदार रहो। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को उनकी ताबियादारी में गुजारें। जैसे हम यशवा को और मोसेस को देखते हैं, मूसा को देखते हैं, तो उन्होंने, यशवा ने अपनी ज़िंदगी मूसा की ताबियादारी में, फरमाबरदारी में गुजारी। इसी तरह अलीशा और एलिया को, पलूस और सिलास को, और इससे बढ़कर जब हम देखते हैं यीशु मसीह को और उनके शागिर्दों को, तो शागिर्दों ने भी यीशु मसीह की ताबियादारी में और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि खुदावंद यीशु ने उनको सिखाया। तो जो सीखता है, जो फरमाबरदारी करता है, वही यकीनन सरफराज किया जाता है। आमीन। और बिल्कुल मेरे लिए अलीशा और एलिया की बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है, क्योंकि अलीशा एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही हम्बल स्टूडेंट था एलिया का, और वो कई सालों तक सिर्फ जो है अपने उस्ताद के हाथों पर पानी डालता रहा, और उसके उस टाइम पर भी उसके कुछ अजीज जो थे, कुछ जो जानने वाले थे, वो उससे कहते होंगे कि यार तू इतने सालों से सिर्फ अपने उस्ताद के हाथों में पानी डाल रहा है, ना तेरी कोई प्रमोशन हुई है, ना तेरा कोई कुछ हुआ है। आज हम बेसब्रे होते हैं, आज हम प्रमोशन मांग रहे होते हैं, और प्रमोशन के चक्करों में बेसब्रेपन की वजह से हम ओबीडियंटशिप को जो है वो साइड पे छोड़ देते हैं। बट उसने अपने उनको भी, जो लोग बातें कर रहे थे, उनको एक अच्छा जवाब दिया और उनको निगेट किया कि नहीं, खामोश रहो। और फिर हमें नजर आता है कि खुदा ने उस ओबीडियंटशिप का फ्रूट जो है अलीशा की जिंदगी में जो है हमें नजर आता है। ओबीडियंटशिप का फ्रूट क्या था कि डबल पोर्शन जो है अलीशा को दिया गया। जितने मौजे एलिया ने किए उससे ज्यादा मौजे अलीशा ने किए, और खुदा ने यह जाहिर किया कि अलीशा का हाथ भी तेरे ऊपर है और उससे बढ़कर मेरा हाथ भी तेरे साथ है, और मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और यकीनन तू उसकी ताबेदारी में भी और मेरी ताबेदारी में मूव किया है तो मैं तुझे डबल पोर्शन दूंगा। आज डबल पोर्शन हासिल करने का यही एक तरीका है कि हम खुदा की कुर्बत में ठहरें, खुदा के ओबीडियंट रहें और अपने उस्तादों की ओबीडियंट रहें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा ऐसा कादिर खुदा है जो हम पर फजल करता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसकी मामूरी में पाया, यानी फजल पर फजल। और हम जब फजल पर फजल हासिल करते हैं तो यकीनन बरकत को रिसीव करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है आपने इन सब चीज़ों को बयान किया है कि ओबीडियंटशिप क्या है, ओबीडियंटशिप टुवर्ड्स गॉड क्या है, ओबीडियंटशिप टुवर्ड्स पेरेंट क्या है, ओबीडियंटशिप टुवर्ड्स आवर टीचर्स क्या है। तो आपने बाइबली टीचर्स के बारे में तो बताया, तो सेक्युलर टीचर्स के बारे में ओबीडियंटशिप के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? उनके बारे में भी ये कहूँगी कि हम समटाइम ऐसा होता है कि हम ऐसा करते हैं कि
इस बात को अपने माइंड में रखते हैं कि ये टीचर मुझसे ज़्यादा मतलब जेलसी फील करता है या मुझे अच्छा नहीं समझता तो वो मुझे ग्रेड कम दे रहा है। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना है, बल्कि आपने फरमाबरदारी करनी है। खुदावन इंसाफ का खुदा है, तो आपने अपने रूहानी और जिस्मानी दोनों टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यकीनन आप जिस्मानी और रूहानी दोनों ज़िंदगी में सरफराजी हासिल करेंगे और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। आमीन। बिल्कुल इसी तरह से है। आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट बोथ माई टीचर्स, बोथ मेंटोर्स, माई स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर मेंटोर्स। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने सेक्युलर फील्ड में भी, खुदा ने स्पिरिचुअल फील्ड में भी जो है अपने आप को मुझ पर जाहिर किया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। तो सिस्टर, इससे पहले कि हम क्लोज करें, एक शॉर्ट मैसेज आप हमारी कम्युनिटी को, हमारी नौजवान बहनों और भाइयों को क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदावन ने हर इंसान को जब बनाया तो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद है। तो आप खुदावन की आवाज़ को सुने, उसकी बात को मानें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। आमीन। सो कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। यकीनन नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट होंगे, एक नई मोटिवेशन होगी, एक नया टॉपिक होगा। और मेरा ईमान है कि आपने जिस तरह पिछले एपिसोड्स के वसीला से बहुत सी बरक़ात को रिसीव किया है, बहुत सी बातों को जाना है, इस एपिसोड के ज़रिए भी आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा है। और यकीनन आने वाली एपिसोड्स में आप बहुत सी बातों को सीखने और जानने वाले बनेंगे। कीप अस इन प्रेयर, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।